दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया कि जो लीगल तरीके से आपके देश में, पाकिस्तान से आपके देश में जाते हैं, भले वो मुस्लिम्स हों या हिंदू हों। देखें ना, वैसे तो हिंदुस्तान में जो आपके मोदी और योगी है वो हिंदुत्व की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे आरएसएस है या इनका जो भी बना हुआ है कि वहाँ हिंदुस्तान में कोई भी रहेगा तो रहेगा सिर्फ हिंदू रहेगा। जो पाकिस्तानी हिंदू आपके देश में गए बड़े बड़े सपने लेकर कि वहाँ पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं वैसे हैं, वो अब वापस आने पे मजबूर हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में थे, खुश थे। कुछ तो वहाँ जाके आपके मीडिया ने उनको भड़काया कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा बोलो वैसा बोलो। मैं एक वीडियो देख रहा था, अब बात सीमा के बारे में करेंगे। सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, तो कुछ चैनल ने उनको भड़काया कि तुम ऐसा बोलो वैसा बोलो कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। अब मैंने कल परसों एक वीडियो देखी जिसमें औरत कह रही है कि भगवान कसम, वो पाकिस्तानी हिंदू इंडिया में, कि हमारा पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। कहती है कि वहाँ अपना घर तो था, रोज़ी रोटी, और उसने ये भी कहा कि हमारी बहनों बेटियों की शादी होती तो जो मुस्लिम थे ना वो मदद करते थे। मैं वीडियो आप लोगों को इसी में लगा दूंगा या फिर मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो वो अब वापस पाकिस्तान आने पे मजबूर हैं, वहाँ पे रोज़ी रोटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सीमा को देखा जाए तो भाई सीमा जो मज़े कर रही है ना दोस्तों, वो समझ से बाहर है। ये दोस्तों एक जंगली जड़ी बूटी है जिसको हम चिबड़ बोलते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें। और नहीं भाई, फोकस कर, कैमरा फोकस करो। और यहाँ पे एक मकड़ी है, ये देखें। वैसे ये जो पौधा है ना, इस पौधे के ऊपर ये अमूमन बैठती है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे इसके साथ किसी की लड़ाई हुई है, ये उड़ के यहाँ आ गई है। तो दोस्तों सीमा जो कर रही है ना वो समझ से बाहर है, जो कि एक बिल्कुल एक क्रिमिनल वारदाती अपराधी औरत है, जो कि जिसके ऊपर हर जितने उसने क्राइम किए ना केस बनता है। लेकिन हैरत की बात है कि वहाँ की सरकार उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही है कि मैं क्या बताऊँ। दोस्तों मैं अभी चिबड़ की बात कर रहा हूँ, तो ये देखें, एक पक्का हुआ बेहतरीन चिबड़ मिला है मुझे। और ये इतना मज़े का होता है ना जब पक जाता है, अंदर से खट्टा मीठा और खरबूजे की तरह इसका टेस्ट होता है। ये देख रहे हैं, बड़ा मज़े का है। तो बात करने का मकसद ये है कि एक औरत जो कि ये देखें, ये बहुत सारे, ये यहाँ पे ये देखें भाई। तो एक औरत जो कि आपके देश की वो है, मतलब उसने इतना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा क्राइम किया, वो औरत आपके देश में राज कर रही है। हाँ, राज कर रही है दोस्तों। तो बेचारे उन हिंदुओं का कोई नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं। वहाँ उनको खाने के लिए ना भोजन दिया जाता है। वो रो रहे हैं कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ करे। पाकिस्तानी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो कि हिंदुस्तान में गए और उन्होंने 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए खर्च किया एक एक बंदे के। तो वहाँ पे उनको क्या मिला? वहाँ पे मोदी और योगी का जो भाई नज़रिया है ना, वो बड़ा अजीब व गरीब है, ख़तरनाक है, ठीक है ना। तो देखें दोस्तों, बच्चों से हमेशा रौनकें होती हैं। अब ये मैं यहाँ आया हूँ ना, घरों के सामने ये खेत है, तो ये बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इन बच्चों को देखता हूँ, खेलते हुए देखता हूँ। आप रुको, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उधर रुको। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि कोई तो हो जो पूछे कि भाई ये दोहरा म्यार, दोहरा कानून, दोहरा ये नियम, ये हिंदुस्तान में सीमा के लिए कानून कायदे अलग और उन हिंदुओं के लिए अलग, आम हिंदुस्तानी के लिए अलग और सीमा के लिए अलग। तो ये तो दोस्तों एक बड़े अजीब व गरीब सूरत हाल है। देखिए, हमें कोई हक हासिल नहीं कि आपके कानून क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब सीमा हैदर के हवाले से कोई बात होती है या कोई उस हवाले से कोई डिस्कस होती है तो हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का मसला है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मसला है। तो डायरेक्टली पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है पक्ष, ठीक है ना।
तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों देखें बादल, देखें आज फिर बादल आ रहे हैं। 2-3 दिनों से बारिशें नहीं हुई, तो उम्मीद है कि आज या कल फिर बारिश होगी। इस वक्त काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है, तो ठंडी हवाओं का चलना, इस तरह के बादल और बारिश की निशानी हम समझते हैं, ठीक है ना। जो सनातनी बहन भाई हैं वो अपनी माता श्री का प्रणाम करें। ये वही सनातनी बहन भाई की माता श्री है। पाकिस्तान में सीमा इसका मांस मीट खाया करती थी, लेकिन हिंदुस्तान में जाके नकली लोगों को, हिंदुस्तानियों को इंस्पायर करने के लिए कहती है कि मैं तो गौ रक्षक हूँ, मैं तो वहाँ पाकिस्तान में भी नहीं खाती थी। हकीकत यह है कि जब वो भाग रही थी ना, आखिरी रात भी इसने सनातन धर्म की जो ये माता श्री है इसका मांस मीट खाती रही। तो देखें ये दोस्तों खुले माहौल में आज़ादी के साथ ये घास खा रही है, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि सीमा जो है वो किसी के उसमें नहीं आ रही, जो चाहती है वो कर रही है। जाओ 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 तुम, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं देखूँगा, सब्र करो। तो दोस्तों हम भी यही चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हैदर भी इंसान है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसने तो उन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए विदेश जॉब के लिए गया, वहाँ 2-2 डबल जॉब्स करता था, लेकिन क्या पता था उसको ऐसी बीवी मिलेगी जो उसके पीठ पीछे छुरा घोंप के मोदी और योगी के गोद में जा बैठेगी और मोदी और योगी की लाडली बन जाएगी। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बोल रहा हूँ और मैं बोलूँगा। मैं देखें अब इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं देखता हूँ, इसको सुखा के ना इसका मैं पाउडर बनाऊँगा। और इसकी तासीर जो है बड़ी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतनी ठंडी है ना कि जिसको मैदे में गर्मी है तो उसके लिए तो भाई ये एक तरह से एक सुपर जड़ी बूटी है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर समय गुज़र गया फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वक्त है, जागें। बस हमें एक उम्मीद तो है, देखें मोदी और योगी चाहे लाख कोशिशें कर ले कि हम सीमा को यहाँ रखेंगे, उसका धर्म परिवर्तन भी करवा लिया, बच्चों का भी करवा लिया। हालांकि क्या नाम है, जो हैदर के बड़े बेटे फरहान खान है, उनका ख़तना हुआ, सुन्नत हुई है, ठीक है ना, जिसको आप लोग कटवा बोलते हो। तो वो कभी भी हिंदू ना था ना बन सकता है, ये याद रखना, बस इतना मैं कहूँगा, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, माँ जो सीमा है वो पूरी ज़िंदगी गौ माता का मांस खाती रही, मीट खाती रही, वो कैसे हिंदू बन सकती है। तो भाई कुछ खौफ खुदा करें, इंसाफ दें बस। अल्लाह हाफिज़।